अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुफियान भट्टी। नाज़रीन, पूरे का पूरा सिस्टम लेट चुका है इस वक्त। तो माफिया पूरे सिस्टम के ऊपर हावी नजर आ रही है, चाहे जुडिशरी हो या पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे हों। हर चीज माफिया के कंट्रोल में नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी अदालतें काम कर रही हैं, आप जरा गौर कीजिएगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी यहाँ से कैसे इंसाफ की तवक्का कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हो रहा, छोड़ें, पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, जिस दिन इलेक्शन कमीशनर साहब ने बल्ले का निशान छीना, तो वहां से फैसला बहाल कर फैसला उसका ना स्टे दे दिया गया कि आप इस तरह बल्ले का निशान नहीं गिन सकते। 80% से ज्यादा लोग जो है ना, मुख्तलिफ सर्वे के मुताबिक इस पार्टी के साथ खड़े हैं, तो आप कैसे इनसे ये सैंपल छीन सकते हैं, ये हक तलफी नहीं कर सकते आप 25 करोड़ लोगों की। तो बड़े हौसला कुन वहां से जो है ना जनाब रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानब से, और बल्ले का निशान बहाल कर दिया गया। उसके बाद जनाब जो इलेक्शन कमीशन साहब है वो पार्टी बन गया। वो तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जैसे इलेक्शन लड़ रहा हो, मतलब वो इलेक्शन करवा नहीं रहा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। और उसकी तो यही कोशिश है कि ये फिर इलेक्शन के अंदर ना आए। तो जनाब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर। उसी पिशावर हाई कोर्ट के अंदर जाकर उन्होंने दोबारा चैलेंज किया और दोबारा अपना फैसला बहाल करवा लिया, जो उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन काला दिन करार दिए थे, और बल्ले का निशान जो है ना वो तहरीक इंसाफ से छीन लिया था। अब जो निशान अलॉट करने हैं ना, जो सैंपल अलॉट करना है, इसके अंदर बहुत थोड़ा वक्त है। ये बहुत बड़ी वारदात डाली जा रही है। ये पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया किसी की ख्वाहिश के ऊपर है। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर तो मियाँ साहब को मुसल्लत करना है ना, तो मियाँ साहब को मुसल्लत, अगर मियाँ साहब को मुसल्लत करना है तो फिर तहरीक इंसाफ का वजूद नहीं होना चाहिए इलेक्शन के अंदर। अगर वजूद होगा तो मियाँ साहब को मुसल्लत नहीं किया जा सका, क्योंकि उस पार्टी के साथ 25 करोड़ में से कमो बेश को 23 करोड़ लोग तो उसके साथ खड़े हैं। मतलब पूरा पाकिस्तान जिस पार्टी के साथ खड़ा है, मुख्तलिफ सर्वे के तहत बड़ा वाज़ेह क्लियर है, इसीलिए अब सर्वे के ऊपर भी ना पाबंदी लगा दी गई है। तो जनाब अब उस पार्टी के साथ ये जो जुल्म किया जा रहा है, वो पार्टी के साथ जुल्म नहीं किया जा रहा है, ये 25 करोड़ लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, उनसे हक छीना जा रहा है। अगर एक बंदे को वोट डालने का अपनी मर्जी के मुताबिक हक नहीं, तो फिर इलेक्शन किस लिए? इलेक्शन तो इसलिए करवाया जाता है ना, ताकि पाकिस्तान के आम बंदू को ये मौका दिया जाए, वो अपना एक नुमाइंदा चुन ले, वो अपना एक हुक्मरान चुन ले जिसको वो बेहतर जाने। तो जब एक बंदे को खुद अपनी मर्जी से बिठाना है, जिसको पाकिस्तानी पसंद करता है, उसको इलेक्शन में नहीं आने देना, तो फिर इलेक्शन किस लिए? तो ये इस वक्त मतलब बड़ी उम्मीद सी पेशावर हाई कोर्ट से, लेकिन वो भी मैनेज हो चुका है। तो जनाब उसने उसी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जाकर फैसला चैलेंज करवा कर इलेक्शन कमीशन का फैसला दोबारा बहाल कर दिया गया है। तो बल्ले का निशान पाकिस्तान तरीके इंसाफ से छीन लिया गया। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, वहां पर जाकर अपील करते हैं कि जनाब ये ज्यादती हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त कार्रवाइयां चल रही हैं, आप टीवी के ऊपर देख सकते हैं। मतलब आपको लगता है 1% भी लगता है कि वहां से कोई इंसाफ मिल जाएगा या कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद है उस अदालत के अंदर? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब, उनके जो रिमार्क्स आते हैं मुख्तलिफ केसेस के ऊपर, उनके पास को केस लेके जाए ना, वो आगे से नई बहस छेड़ देते हैं। इमरान रियाज खान साहब के बारे में जैसे उन्होंने कहा कि मैं उसको नहीं जानता, दोबारा फिर शुएब शाहीन साहब ने कहा जिस बंदे को आप नहीं ना जानते, जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो नहीं जानते, कि वो आपकी अदालत में आना चाहता है, आप सिर्फ इतनी सिक्योरिटी दे दें कि उस बंदे को दोबारा ना उठा लिया जाए। तो काजी साहब क्या फरमाते हैं जनाब कि मैं कोई यहाँ फौज लेकर बैठा हुआ हूँ। काजी साहब आप किस लिए यहाँ पर इस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, अगर आप पाकिस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं दे सकते, कम से कम इंसाफ पर मबनी फैसले देना तो सर आपका काम है ना, वो तो आप कर सकते हैं ना। तो जब आप वो भी नहीं करेंगे, किसी का केस ही नहीं सुनेंगे, कोई बंदा केस और लेकर आता है, काजी साहब आगे से नई बहस छेड़ देते हैं। कभी कहते हैं लतीफ खोसा साहब को आप साथ सरदार क्यों लगाते हैं, अगर एक केस रखे तो वो दूसरे लोगों की बात करना शुरू कर देते हैं। आज ऐसे उन्होंने बोला कि हमारे बहुत ज्यादा जो है ना कागजात नामजदगी, उनको मुस्तरद कर दी है। तो आगे से चीफ जस्टिस साहब की जानब से पूछा गया कि आपके जो एक्सेप्ट हुए हैं वो कितने? भाई वो तो मसले नहीं है उनके, जो एक्सेप्ट हुए जो हुए वो आपके पास, वो तो मामले नहीं लेकर आए। जो रिजेक्ट हुए हैं, जो असल मसला है, जो बेबुनियाद बगैर किसी वजह के जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, वो वजह है, तो वो सारा आगे से पूछ रहे हैं जनाब इज्जत माब काजी फैजी साहब कि जो रिजेक्ट जो एक्सेप्ट हुए हैं जरा उनकी भी डिटेल बताओ, भाई उनकी डिटेल का आप क्या करोगे? और आगे से मतलब बात को घुमाना और सिमत दे देना, बड़ा वाज़ेह और क्लियर पैगाम दे दिया गया जनाब सुप्रीम कोर्ट की जानब से भी, कि वो इस वक्त किस जगह पर खड़े हैं और उनका आने वाले दिनों में क्या रिएक्शन होगा, किस हद तक वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज हो रही है कि जो ऑन रिकॉर्ड ये सब हो रहा है ना, मतलब कैमराज मौजूद है, टीवी के ऊपर चल रहा है,
تو پوری قوم دیکھ رہی ہے. یہ ایک بڑا واضح پیغام دیا جا رہا ہے عدالتوں کی جانب سے بھی کہ وہ اس وقت کہاں کھڑی ہیں, کہاں سے آپ کو انصاف ملے گا, ایک عام بندہ کس دروازے پر جائے گا انصاف کے لیے. تو یہ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے. ایک طرف 25 کروڑ لوگوں سے ان کو ایک اپنا نمائندہ منتخب کرنے کی بھی اجازت نہیں, ان سے یہ بھی حق چھین لیا گیا ہے. اور سیکنڈلی اگر عدالتوں کے اندر جاتے ہیں تو وہاں سے جو انصاف ہے وہ آپ ٹی وی کے اوپر آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو آج کل ہو رہا ہے